अच्छा, ये किताबें भी हैं आपके पास। तो इस इतिहास को पढ़ने का और उस घटना को समझने का हमारा सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जो घटना हमारी बीत चुकी है, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि उस घटना को हमें दोबारा से याद करने का हमारा मकसद क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या है। कि हम हर साल या उस बार बार उस घटनाओं को याद करते हैं या हमें किताबों में बार बार वो पढ़ाया जाता है। तो उस जो घटना आज से कई सौ साल पहले बीत चुकी है, उसी घटना को हमें बार बार पढ़ा के या उसको दिन बना के हमारा उसके पीछे मकसद या उद्देश्य क्या होता है, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। उस घटना को समझने से पहले हमारा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला हमारा उद्देश्य उस घटना को या जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है किताबों में, उसका मकसद हमारा उसका उद्देश्य ये होता है कि जो घटना बीत चुकी है या जिन्होंने वो घटना में उसमें पार्टिसिपेट किया, जो घटना उनके द्वारा घटित हुई, उससे हमें क्या प्रेरणा मिली। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इतिहास को पढ़ने का। हमारा जो मकसद है, वो हमारा सब्जेक्ट भी इतिहास को पढ़ने का यही होना चाहिए। तो जो इतिहास में घटनाएं हो चुकी हैं, उसको पढ़ के हम आज को जो है उसकी सीख ले सकते हैं और भविष्य को जो है आगे ठीक कर सकते हैं। एक जो कामयाब इंसान होता है, जो सक्सेसफुल इंसान, जो आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो उनका सबसे जरूरी एक जो उनका काम होता है वो ये होता है कि वो जीते आज में है, लेकिन उनके ध्यान में वो पास भी होता है जो बिता चुके हैं और उनके सामने भविष्य हो, वो तभी अपने जीवन में कामयाब हो। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम समझ चले कि जो अभी सर ने बताया कि साहिबजादे जिनकी उम्र बड़ी छोटी 7 साल और 9 साल, और उन्होंने जो ऐसा करके दिखाया जो शायद इतिहास में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या कर दिया कि जो ऐसा इतिहास में जो है उदाहरण नहीं मिलता। या सबसे पहले एक चीज़ हम बड़ी स्पष्टता से जान लें कि उनका जो ये लड़ाई थी, जो उनका जो युद्ध था, जो ये जो शहादत हुई है, वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हुई, किसी खास कम्युनिटी, किसी खास लोगों के खिलाफ नहीं हुआ। उनकी लड़ाई किसी खास धर्म के खिलाफ नहीं थी। जो उन्होंने बलिदान, जो उन्होंने जो शहादत दी है, वो एक किसी खास मकसद के लिए दी है। वो था जो समाज में दबे कुचले जो इंसान है, जो जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए मुझे बलिदान दिया, उनके लिए यह शहादत दी गई। ये सबसे ज़्यादा जो जरूरी बात जो है, जो हमें समझनी है, जो शोषित थे सबसे ज़्यादा, उनके लिए यह शहादत दी गई। और यह सिलसिला जो है वो हम देखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के ये बच्चे थे, तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ गुरु नानक देव जी जब संसार में आए, उन्होंने शुरू किया। जब थोड़ा सा पीछे और इतिहास में चलेंगे ना, तो अभी इस बात का और जो स्पष्टता से हमें पता लगेगा। तो ये गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह जी तक जो 10 गुरु साहबान हुए हैं, उन्होंने जो जो काम किए, अगर उसको ध्यान से इतिहास में और पीछे जाके पढ़ेंगे ना, तो तब हमें पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया और उस शहीदी देने का उनका कारण क्या था। गुरु नानक साहब ने जो काम किया अपने जीवन में, सबसे ज़्यादा जरूरी जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो था जो ऊंच नीच का भेदभाव समाज में, चाहे वो जाति वर्ण का था या अमीरी गरीबी का जो भेदभाव था, सबसे ज़्यादा उन्होंने वो काम किया कि समाज में जो है जाति वर्ण और जो छुआछूत या ऊंच नीच का भेदभाव, जो अमीरी गरीबी का जो भेदभाव था, उसको मिटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। उसके बाद जो दूसरे गुरु साहब आना, गुरु अंगद देव जी, उन्होंने देखा कि समाज में जो है, जो गरीब है, जो नीची जात का है, जो शोषित है, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने एजुकेशन पे काम किया। सब के हर एक को जो है, आज आप देखते हैं राइट टू एजुकेशन आप देखने हैं, लेकिन उसको वो जमाना था जो ये एजुकेशन का राइट सबको नहीं था। कुछ एक खास वर्ग के लोग ही पढ़ सकते थे, बाकी सब किसी को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उस पर काम किया जो दूसरे गुरु साहब गुरु अंगद थे। गुरु अमरदास जी आप जानते हैं कि उन्होंने जब देखा कि एक गरीब जो है, जो शोषित है, उसको अच्छा खाना भी नहीं मिला, तो उन्होंने लंगर प्रथा जो उन्होंने शुरू की कि हर एक इंसान जो है वो पहले एक कतार में बराबर आके बैठे। एक बराबरी जो शोषित जो है, जो समाज में जिसको लताड़ा जाता है, जिसको दबाया जाता है, और जो ऊंचे है, जो अमीर है, जो
किसी खास ऊंची जाति के, वो ऊंची और नीची जात एक कतार में बैठ के खाना खाएंगे, तब जाके ये बराबरी का जो है उनका भेदभाव दूर होगा। तो उसके बाद जो गुरु रामदास जी आए चौथे उन्होंने देखा कि